इस समाधि स्थल को खूबसूरती से फूलों से सजाया जा रहा है। सजाने का काम अभी भी लगातार जारी है क्योंकि कल प्रधानमंत्री इसका अनावरण करेंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि जगह जगह पर झंडे भी लगाए गए हैं, छोटे छोटे झंडे लगाए गए हैं जो कि खूबसूरती और बढ़ा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की अगर बात की जाए। और पीछे आपको बिल्कुल ये बर्फ भरी वादियों पे घिरा हुआ आपको केदार मंदिर, केदार धाम नजर आ रहा है, जहां पर लोगों की भीड़ इस तापमान में भी लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। और लोगों की भीड़ यहां पर होने का एक कारण ये भी है कि 6 तारीख को पट बंद हो रहे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं 6 महीनों के लिए। ऐसे में तमाम लोग अंतिम दिनों में, क्योंकि इस बार केवल 40 के तकरीबन दिनों के लिए इस मंदिर को खोला गया है, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये पूरी जो अभी आप पूरी सिचुएशन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था जब यहाँ पर आपदा आई थी। अब इसको दोबारा किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने सहायता की पेशकश की थी, पर तब उत्तराखंड सरकार की सहमति उनसे नहीं बन पाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर काफ़ी फंड रिलीज़ किया। और ये भी बताया जा रहा है कि कल आधे से ज़्यादा कुछ जो पुनर्विकास का काम यहाँ हो गया है उसका तो इनॉग्रेशन करेंगे, शिलान्यास करेंगे कि आगे और कामों के लिए भी वो और फंड भी रिलीज कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको केदारनाथ धाम की ये पूरी तस्वीर दिखा रही हूँ, जहां पर मेन अट्रैक्शन तो हमने आपको आदि शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति है वो दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ ही जो तमाम लोग भी यहाँ पहुँचते हैं वो क्या क्या देखना पसंद करते हैं, तो उस पर हमने आपको दिखाया कि ठीक मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला है, एक बहुत बड़ी चट्टान है जो माना जाता है कि जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि हमने देखा कि 2013 की त्रासदी में सब कुछ तहस नहस हो गया था, बस केदारनाथ मंदिर जो था वो बचा हुआ था। केदारनाथ मंदिर में रहने वाले जो लोग थे केवल वो बचे। तो ये शिलान्यास भी अब उसी तरीके से पूजा जाता है। आप देख रहे हैं ओम उस पर लिखा गया है, फूलों से उसको भी मंदिर की तरह सजाया गया है। ऐसे में सिक्योरिटी को हाई एंड भी किया गया है क्योंकि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। SDRF और तमाम उत्तराखंड पुलिस की जो लगातार मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, कैसे क्राउड को कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी जो पट है वो 6 तारीख को बंद होने वाले हैं। ऐसे में लगातार लोगों का आना बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है, कितने लिमिटेड लोग उस वक्त रह पाएंगे, क्योंकि अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कल जनता को भी संबोधित करें। तो ये उस मद्देनजर किस तरीके से पूरे क्राउड कंट्रोलिंग करनी है उस पर भी फिलहाल उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है अपने आप में बेहद खास हो जाता है। लेकिन इसी दौरे को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तराखंड जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बड़ी सौगात उत्तराखंड की जनता को दी गई थी। तो ऐसे में ये लगाव एक तरफ महादेव के साथ पीएम मोदी का, दूसरी तरफ एक के बाद एक दौरे, आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है? जाहिर तौर पर, और यही कारण है कि उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। एक एक कैबिनेट मंत्री को केदारनाथ यात्रा से पीएम की एक एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसीलिए क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव भी होने हैं और बीजेपी इस मौके को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी भुनाना चाहेगी, तो यही कारण है कि तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। कल उत्तराखंड के जो सीएम पुष्कर धामी यहाँ पर पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और यही कारण है जाहिर तौर पर क्योंकि इलेक्शन अब है और ऐसे में ये केदारनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव छुपा हुआ नहीं है। और जैसे उन्होंने पिछली बार ये बात कही थी कि केदारपुरी को वो बनाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसी नगरी जो सिर्फ केदारनाथ के नाम से जानी जाए, वहाँ लोगों की नौकरियां हो, लोगों की जीविकाएं चले, लोग वहाँ पर रहने के लिए आए। तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर अगले साल इलेक्शन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस तरीके के दौरे यहाँ पर करते हैं और कई तरीके के लोकल इश्यूज ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, तो बीजेपी खासतौर पर उत्तराखंड की जो बीजेपी है वो मान रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लोगों के जो इश्यूज हैं उनको लेकर उनको विश्वास होगा कि बीजेपी उन इश्यूज पर सीरियसली सोचे कि देवस्थानम बोर्ड का बहुत बड़ा इशू यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद वो लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके लिए डायनामिक्स जो है वो बदल सकते हैं। मैं एक बार फिर तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रही हूँ
ये केदार मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भक्तों का आना लगातार चल रहा है। 5 बजे तक जो पट है वो बंद रहते हैं, उसके बाद 2 से 5 का ये पूरा पट बंद होने का समय होता है। उसके बाद आरती होगी, और आज की आरती इसलिए भी खास होगी क्योंकि दीपावली है, दीपोत्सव है, तो इस वजह से भी लोग जो हैं दीपावली मनाने के लिए भी बाबा के दरबार में यहाँ पर आए हुए हैं। और लोगों में उत्सुकता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। कई लोग रुकना भी चाह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के कारणों से लोगों को फिलहाल यहाँ से दर्शन करके जाने के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। और प्रियंका, ऐसी खबरें भी है कि संत समाज को भी साधने की तैयारी है पीएम मोदी की तरफ से, और 4 धाम सहित जो 51 ऐसे मंदिर है जो कि सरकारी कब्जे में है, उसे भी मुक्त कराने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि लोकल्स के जो इशू यहाँ पर चल रहे हैं उसमें देवस्थानम बोर्ड का ही मुख्य मुद्दा है, जिसमें केदार मंदिर, बद्री मंदिर, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों मंदिर को कंट्रोल में लाया गया है सरकार के। और ऐसे में जो यहाँ के तमाम जो यहाँ के पंडित पुजारी हैं वो इस बात से बेहद नाराज है। अपनी नाराजगी वो पूर्व सीएम के दौरे पर जाहिर कर चुके हैं, काले झंडे दिखाकर भी। ऐसे में जो उत्तराखंड बीजेपी है उनको उम्मीद है कि कल इस मंच से कुछ इस तरीके की घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर फ्री टेंपल्स, मंदिरों को फ्री करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि जो रूठा हुआ संत समाज फिलहाल बीजेपी से है, पंडित पुजारी जो केदारनाथ मंदिर के नाराज फिलहाल बीजेपी खेमों से हैं, वो उनके साथ दोबारा आए, क्योंकि चुनाव है। ऐसे में कोई भी गलती या कोई भी कमी बीजेपी उत्तराखंड की नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री का दौरा उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा के लिए हो सकता है, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से पूरी की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि प्रियंका, मानकर चला जाए कि चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड भंग करने की तैयारी बीजेपी इस वक्त कर रही है, और ऐसे में अगर इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान होता है तो इसका डबल फायदा मिल सकता है फिर। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। जो तमाम यहाँ के पंडित पुजारी जो जिनसे हमारी भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है, नाराजगी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से है, जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर आकर उस पर यह शर्त रख दी कि सिटिंग सीएम हमेशा उसके चेयरपर्सन रहेंगे। और ये मंदिरों पर कब्जा करने की बात है, ये सबसे ज्यादा चुभता हुआ मुद्दा है यहाँ के तमाम पुजारियों के लिए। तो ऐसे में ये उम्मीद तमाम पुजारी यहाँ पर लगाकर बैठे हैं कि कल अगर नरेंद्र मोदी यहां पर आकर इस तरीके की कोई घोषणा करते हैं तो जाहिर तौर पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें पहले भी पसंद है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भी उत्तराखंड बीजेपी को इसका जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है प्रियंका, आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए। और देखिए, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, इंतजार अब हर कोई पीएम मोदी के आगमन का कर रहा है। दूसरी ही तरफ तैयारी ये भी है कि संतों को खुश करते हुए देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा में जवानों के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा पहुंचते ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वो जवानों से मिले और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये जवान यहाँ पर सीमा पर डटे रहते हैं और इसी वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया और कहा कि देश में उन्हीं की वजह से शांति और सुरक्षा बनी हुई है। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वीरता का जीता जागता उदाहरण भी बताया। इसके अलावा उनके गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। उन्होंने नौशेरा के जवानों को बहादुर बताया और कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है, उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब मिला।